बहुत पुराने समय की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था जैद। जैद का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और ईमान से भरा हुआ था। बचपन से ही उसका एक सपना था, मैं बड़ा होकर इल्म ज्ञान हासिल करूंगा और लोगों की मदद करूंगा ताकि अल्लाह की रजा हासिल कर सकूं। लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पास पढ़ाई के लिए न किताबें थीं, न अच्छे कपड़े और न ही स्कूल जाने के पैसे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, जैद, ये सब सपने अमीर लोगों के लिए होते हैं, तेरे लिए नहीं। जैद इन बातों को सुनकर उदास नहीं होता, बल्कि कहता, मेरे सपनों को अल्लाह देख रहा है और वही मुझे मदद देगा। पहला इम्तिहान, सब्र और मेहनत। एक दिन गांव में एक बूढ़े आलिम विद्वान आए। उन्होंने मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाया। जैद उनके पास गया और कहा, शेख, मुझे भी इल्म सीखना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। शेख ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो अल्लाह तेरे लिए रास्ता बनाएगा। जैद ने गांव में लोगों के काम करना शुरू किया, पानी भरना, लकड़ियां लाना, जानवर चराना और हर थोड़े पैसे से कागज और स्याही खरीदता। रात को तेल के छोटे दिए की रोशनी में पढ़ता और दिन में मेहनत करता। जब जैद को थोड़ी बहुत अरबी लिखना पढ़ना आ गई तो उसने मस्जिद में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग फिर मजाक उड़ाते, खुद तो अधूरा पढ़ा है और दूसरों को पढ़ाने चला है। लेकिन जैद कहता, इल्म की राह में हर कदम एक नेकी है। सपना साकार होने की शुरुआत साल बीतते गए। जैद ने इतना पढ़ लिया कि वह शहर के बड़े मदरसे में दाखिला ले सका। वहां उसने न सिर्फ कुरान और हदीस सीखी, बल्कि दुनिया के कई विषयों का ज्ञान हासिल किया। कई साल बाद वही जैद, जो कभी गरीब और अनपढ़ था, एक बड़े आलिम और इस्लामिक टीचर बन गया। उसने अपने गांव में एक मदरसा खोला जहां हर बच्चा, अमीर हो या गरीब, मुफ्त में पढ़ सकता था। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसी के पास पढ़ाने लाते थे। कहानी का सबक जैद की जिंदगी ये साबित करती है कि अगर सपने नेक हों और इरादे पक्के तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, और जो हमारे रास्ते में मेहनत करता है हम जरूर उसे अपने रास्ते दिखाते हैं।